हमारे साथ जगदेव बाबू के बेटे नागमणि जी हैं। फारवर्ड कुशवाहा नेता माने जाते हैं, कड़े संघर्ष के लिए भी जाने जाते हैं। कई बार अपने पद को भी बलिदान इन्होंने कर दिया है। सर, दूसरी बार आप अपने दल जो शोषित इनकलाब दल है उसका अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। साथ ही 2025 विधानसभा में आपकी पार्टी की क्या नीति है, क्या स्पष्ट करेंगे सर? देखिए, हम अपने बिहार के और देश के जितने भी हमारे शोषित इनकलाब पार्टी के पदाधिकारी हैं, सबको हम धन्यवाद देते हैं कि दोबारा सब लोगों ने मिल कर के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। जहाँ तक बिहार में चुनाव का सवाल है, बिहार में जो नीतीश सरकार खास तौर से है, ये बिल्कुल 100% हर क्षेत्रों में बिल्कुल असफल हो गए हैं। रोज़ भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है। एक आदमी कोई पैदा नहीं लिया है बिहार में जो कह दे कि बिना पैसा का काम होता हो। दिन दहाड़े हत्या हो रहा है, खास करके कुशवाहा समाज का तो कम से कम 60-70 इम्पोर्टेंट कुशवाहा की हत्या हो गई। तो इस तरह से नीतीश सरकार से अब किसी को आशा उम्मीद नहीं है। और नीतीश कुमार जी ये कहते हैं कि लौ और कुश की सरकार है, कोरी कुर्मी की सरकार है। देखिए, जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे और उस समय मैंने कुशवाहा सम्मेलन पटना के गांधी मैदान में कराया था, उस समय मात्र 12 MLA होते थे। सम्मेलन करने के बाद कुशवाहा एकजुट हुआ और सीधे 29 MLA बना। पहली बार आज़ादी के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर, वाइस चांसलर, विभिन्न बोर्ड कॉरपोरेशन के चेयरमैन मेंबर, 20 सूत्री के गठन में प्रखंड से लेकर जिला प्रदेश में कुशवाहा का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, ये तमाम जो उपलब्धियां रही हैं, आज के तारीख में लौ और कुछ कोरी कुर्मी के राज में न एगो VC है, न पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर है, न स्कूल सर्विस कमीशन का मेंबर है, न कॉलेज सेवा सर्विस कमीशन का चेयरमैन है। अब 20 सूत्री का तो बाबू गठन नहीं किए हैं। तो ये बुरी तरह से, और सबसे बड़ी चीज़ है कि पिछले साल जो जातीय जनगणना नीतीश सरकार ने करवाया, आप बताइए, बिहार का बच्चा बच्चा ही मानता है कि कुशवाहा कम से कम 10 और 12% है, लेकिन षड्यंत्र करके नीतीश सरकार ने इसको मात्र 4% किया, सिर्फ कुशवाहा को नीच दिखाने के लिए, अपमानित करने के लिए, बेइज्जत करने के लिए। और उस अपमान का बदला हम लोग लेके रहेंगे, क्योंकि यादव अगर 14% है, हम मानते हैं, तो अगर यादव 14% है तो 2-4% हमारा कुशवाहा कम है, दांगी कम है। तो ऐसी स्थिति में 10% तो होना चाहिए मिनिमम। तो इसके खिलाफ हम लोग पटना, पूरे बिहार के पैमाने पर अभी तय हुआ है बापू सभागार में रैली करने का इसके खिलाफ में, और उसके लिए पूरे बिहार में हम लोग कैंपिंग करेंगे, हर जिला प्रखंड गांव का, और लाखों लोग को जुटावेंगे। उस दिन तय बिहार की जनता और मीडिया के लोग जान जाएंगे कि अब नीतीश सरकार का कोई सवाल यहाँ नहीं है, और हम लोग अपनी सरकार बनावेंगे। क्योंकि हमारा कहना है कि वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना है। हर कास्ट, मेजर कास्ट के लोग सेवन, व्हाई नॉट कुशवाहा। और सबसे बड़ा जो मेरे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद, जो तमाम शोषितों की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए, पिछड़े, दलित, माइनॉरिटीज और ऊंची जात के जो गरीब लोग थे, तो सामाजिक न्याय के नाम पर चाहे लालू मुख्यमंत्री बने हो या नीतीश कुमार बने हैं, लेकिन सबसे बड़ा त्याग बलिदान शहीद जगदेव प्रसाद का रहा है, उनके वंशजों का रहा है, उनके जो करोड़ों फॉलोवर हैं उनका रहा है। तो कुशवाहा क्यों नहीं CM बनेगा? नागमणि जी, दूसरा सवाल हम आपसे लेते हैं। चिराग पासवान लगातार मोदी सरकार में मंत्री हैं, आप भी केंद्र में मंत्री रहे हैं, लगातार मोदी के जो नीति है उसका विरोध कर रहे हैं, आप किस रूप में इसको लेते हैं? देखिए, चिराग पासवान रामविलास पासवान जी के लड़के हैं, और बहुत एक तरह से मेच्योर्ड, इस उम्र में अभी शादी नहीं हुआ है, बहुत मेच्योर्ड पॉलिटिशियन के रूप में उनका ये स्टेप है। जिस समाज से आते हैं, दलित समाज से, अभी तक देखिए, जहाँ भारत बंद जो हुआ था उसका हम समर्थन करते हैं, मैं भी समर्थन करता हूँ,
लेकिन साथ ही साथ चूँकि कोटा जो शेड्यूल कास्ट का जो कोटा था वह कोटा फुलफिल नहीं हुआ है। इसलिए जो केंद्र सरकार ने जो प्रस्ताव लाया है कि क्रीमी लेयर लागू किया जाए इसमें शेड्यूल कास्ट में, वो मैं बिल्कुल विरोध करता हूँ। लेकिन अगर कोटा पूरा हो जाता है तो क्रीमी लेयर बिल्कुल होना चाहिए जो भारत सरकार ने प्रस्ताव लाया है। क्योंकि अगर किसी परिवार में शेड्यूल कास्ट में अगर कोई डिप्टी कलेक्टर बन गया, कोई डीएसपी बन गया, कोई गजटेड पदाधिकारी बन गया या एम्प्लॉय बन गया, तो डेफिनेटली है कि उनके बाल बच्चों का रहन सहन पढ़ाई लिखाई हाई लेवल पर होगा। तो जिस एक परिवार से अगर किसी को नौकरी मिल गया सरकारी, तो उसके परिवार को नौकरी बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। जिस तरह से बैकवर्ड क्लास में क्रीमी लेयर है, न लालू यादव को मिलता है न नागमणि को मिलता है, क्यों नहीं मिलता है? क्रीमी लेयर में हम लोग आते हैं, हम लोग को रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं उठाते हैं। तो ये जो चिराग पासवान जी का जो कदम है, मैं पूरा का पूरा समर्थन करता हूँ। क्योंकि ये एक तरह से मेच्योर्ड लीडर के रूप में इन्होंने अपने आप को किया है। केंद्र में मंत्री, मोदी सरकार में मंत्री हैं, फिर भी अपने समाज को इन्होंने भूला नहीं। जो शेड्यूल कास्ट है उसको उन्होंने भूला नहीं है। इसलिए हम अपनी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। अब तो आप कह दिए कि कुशवाहा को हम बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे, बापू साहब आगर में बड़ी रैली करेंगे, फिर 2025 में नीतीश कुमार का क्या होगा? देखिए, डंके के चोट पर मैं कह रहा हूँ, 2025 में नीतीश कुमार का सीएम बनने का कोई सवाल नहीं है। एकदम पब्लिकली मैं कह रहा हूँ कि अगर सीएम बन गया तो मैं राजनीति से बिल्कुल संन्यास ले लूँगा। तो सुन रहे थे, नागमणि जी हैं, राजनीतिक संन्यास की घोषणा कर दी है 2025 में। साथ ही धुआंधार दौरे की भी बात कर दी है। बापू सभागार में बड़ा रैली करने जा रहे हैं और कुशवाहा को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की बात नागमणि जी कह रहे हैं।